इसी के चलते दोस्तों लाइफ डिसऑर्डर और या फिर जिसको कहेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होने वाली बीमारी, यानी कि अब मोटापा या ओबेसिटी को मेडिकल साइंस ने एक बीमारी घोषित कर दिया है। जी हाँ। और ये बीमारी से या फिर इस प्रॉब्लम की वजह से ना तो सिर्फ इंसान का लुकिंग खराब हो जाता है, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। जिस तरह से ब्लड प्रेशर का होना, या फिर डायबिटीज़ या शुगर का होना, या फिर थायराइड का प्रॉब्लम का होना, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम की जो मेन जड़ है वो ओबेसिटी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इंसान ने अपने वजन को कंट्रोल में कर लिया, अपने ओबेसिटी को अगर कंट्रोल में कर लिया, तो उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग जिसको कहेंगे, लाइफ मतलब साइलेंट किलर जो डिजीज है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक कि मेजर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ऐसी प्रॉब्लम जो कि जैसे कि हार्ट का आना है, ये सब चीज़ें। जैसे हार्ट का आने की अहम वजह अगर हम देखेंगे, यानी कि इस वक्त तो दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर जो डेथ की जो रेशो है और उसका जो मेन काउज है, तो उसमें हार्ट का आना भी है। तो ये हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ये सबका अहम कॉज अगर हम देखेंगे तो वही बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब वही है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो मोटापा है। और एक इंसान को मोटापा सिर्फ उसका लुकिंग खराब नहीं करता, उसकी सेहत पर बहुत बुरा यानी कि गलत परिणाम डालता है। और साथ ही इंसान को हमेशा थकान से महसूस रहना, बेचैनी से रहना, और किसी काम में मन ना लगना, चलने में दम लगना, सांस फूलना, इस तरह से उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा इस तरह आज की इस क्लिप के अंदर बताने का एक खास मकसद है। और ये मकसद दोस्तों एक मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर जो है, जो तजुर्बे मैंने देखा वही बताने जा रहा हूँ। कि यूनानी के अंदर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर यूनानी के अंदर कुछ खास ऐसा ट्रीटमेंट बताइए। तो मैं आज आपको यूनानी के अंदर वेट मैनेजमेंट या फिर वेट लॉस के लिए क्या किया जा सकता है, तो दोस्तों मैं आपको 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट यानी कि एक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये कोई यानी कि पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का हमारा मकसद है। क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज बनाती है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि ये करने से और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें करना है। तो इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखें। तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, जो भी हमारा फैट या चर्बी या जो ओबेसिटी की वजह बन रही है, तो सबसे पहले उस बात पे गौर करें कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए और हम क्या खा रहे हैं। यानी फैट्स की जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए है, वो उतनी ही रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। इंसान की जितनी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट जो है तो डिपेंड करता है, या उतना वेट उसका रहना ही चाहिए। हाइट के हिसाब से अगर वेट कम रहे तो इंसान के लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, और अगर हाइट के हिसाब से उसका वेट ओवर है, ज़्यादा है, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम होता है। इसलिए हाइट जैसी है वैसे ही वेट रहना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इसको हम अपने आप के जो है तो चेकअप भी करवाएं कि हमारे हाइट के हिसाब से हमारा कितना वेट रहना चाहिए। अगर वो ओवर वेट है तो हमारे लिए तकलीफ दे हो सकता है, अगर बहुत कम है तो वो भी हमारे लिए तकलीफ दे हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे वेट को बढ़ा रही है, या फैट या चर्बी हमारे बढ़ा रही है, यानी बॉडी के अंदर चर्बी का रहना, मसल्स के आसपास जो है लगा रहना, ये हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। चर्बी के अगर देखा जाए तो बहुत सारे फायदे, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम अब नॉर्मल या फिर किसी भी चीज़ को अगर नॉर्मल से ज़्यादा अगर होगा वो चीज़, तो वो नुकसान देने वाली बन जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ओवर जो अगर फैट्स होता है, चर्बी अगर ज़्यादा होती है, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। चर्बी चाहे वो किसी ऑर्गन से करीब करीब जमा होने लगे, या फिर बॉडी में फुजुल में, या फिर जैसे एब्डोमेन के अंदर बेली जिसको हम कहेंगे, उस एरिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को बढ़ती है। फिर इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स के अंदर अगर बढ़ने लगे तो ऑर्गन को भी डैमेज करने का कर सकती है, तकलीफ दे सकती है। तो इस तरह से दोस्तों जो फैट्स या चर्बी जो बिला वजह या फजूल जो वेस्ट जो है बढ़ रही है अगर, तो उसकी वजह हमारे खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो है अपनी लाइफ के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट ना करना हो सकता है। तो इसलिए सबसे सिंपल है, जो लोग वेट लॉस का वेट मैनेजमेंट का या फिर वेट को ख़त्म करना चाहते, कम करना चाहते, ऐसे लोग जब किसी बात पे ऑब्जर्व कर रहे, गौर करें, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप उन तमाम चीज़ों पे गौर कीजिए जो आप खाते हैं। अगर आपके खान पान के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसके अंदर फैट्स की तादाद ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को आप कम कर दीजिए, एकदम कम कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो बंद कर दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो चावल से लेकर हो, यानी मार्केट में बनने वाले फास्ट फूड से, तली गली चीज़ें, सबसे ज़्यादातर तली गली चीज़ें हैं। इसके अलावा लाल रंग का जो है तो गोश्त है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमारे चर्बी को बढ़ाएंगी, या फिर ऐसी चीज़ें जैसे आलू है, सब्जियों के अंदर
तो इस तरह की कोई चीज़ें ऐसी जिसके अंदर फैट्स बहुत होता है, तो ऐसी चीज़ें जिससे हमारी चर्बी बढ़ रही है, फैट्स बढ़ रहा है, तो हमको समझना चाहिए इससे चर्बी बढ़ती है। जिन चीज़ों से फैट्स नहीं बढ़ता, जिन चीज़ों में फैट नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, ऐसी चीज़ें यानी कि मैक्सिमम फल फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें फैट्स बहुत कम होता है, या फिर हरी सब्जियां ऐसी बहुत सारी जिसमें फैट्स बहुत कम होता है। तो इस तरह से जो फैट फ्री चीज़ें हैं या फैट लो वाली चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें खाने से हमको लाइफ टाइम कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें कि इन चीज़ों में फैट नहीं है और हम खा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ये बताया। दूसरी चीज़, हमारी जो पूरी बॉडी है वो मेहनत चाहती है, थकन चाहती है, और इतनी यानी कि अगर हम हाथों का अगर गौर कर ले तो 60 या 65 के लगभग ये यानी कि फिट की जो है, तो ये उसकी साइज है, इतनी बड़ी आते हमारे पेट के अंदर मौजूद है। अगर हम इसकी मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को हिलाएंगे नहीं, तो फिर ना सर्कुलेशन ढंग का रहेगा, ना उसका जो मूवमेंट एब्डोमिनल और इसके अलावा इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं, फिर उसके अंदर होने वाले जो प्रोसीजर है, इसके लिए बिल्कुल हम अगर टाइम नहीं देंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा। और पूरी बॉडी क्या है, मेहनत चाहती है, और वो डाइजेशन के लिए भी मेहनत चाहती है। तो अगर इस तरह से हमारी लाइफ अगर लग्जरीज लाइफ है, बहुत ही आरामदायक लाइफ है, तो इसका असर भी जो है तो हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, फैट फ्री वाली चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या, हमारी बॉडी को हरकत देना ज़रूरी है, जिसके लिए हमको रोज़ाना 1 घंटा खाली पेट, सुबह दिन भर अगर हम चलते फिरते हैं तो उसको कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सुबह खाली पेट इसलिए क्योंकि सुबह सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, इसलिए सुबह का खाली पेट चलना बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारी जो है तो दिन भर की एक्टिविटी, जैसे कि सुबह का खाना खा लिया, थोड़ा टहल लिया, रात का खाना तो खाने के बाद बिल्कुल 1 घंटा तो टहलना ही चाहिए, यानी कि वॉक करना ही चाहिए। तो ये एक चीज़ आप याद रखें। फिर तीसरी चीज़, आपको अपने डाइट पर ख़ास खुसूसी ध्यान देना चाहिए। अगर अपने खान पान के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे को रखना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, वो तमाम चीज़ों के इत्तेदाल पर रखें। तो आइए आप, मैं जिस चीज़ का आपको इंतज़ार 2 चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपको वो 3 चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर आप अपना बेहतरीन रिजल्ट देखते हैं। महीने भर के अंदर आपको 1-2 किलो या 2 से 3 किलो तक फ़र्क होता है। मेरे पेशेंट को तो आपको यानी कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उनको लगभग 4.5 किलो वेट, यही 3 प्रोडक्ट जिनको मैंने आपके सामने बताने जा रहा हूँ, और वही चीज़ें जो मैंने आपसे पहले कहा, वॉक वगैरह और फैट फ्री चीज़ें, परहेज़ वगैरह, तो वो सबको फॉलो करने के बाद 4.5 किलो वेट लॉस हुआ है। तो ऐसा किसी के लिए मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता कि आपका 1 महीने में इतना हो ही जाएगा, चाहे 1 किलो भी हो सकता है या 4 किलो भी हो सकता है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों को या प्रोडक्ट को साथ में यूज़ करने से अलावा साथ में दूसरी चीज़ों को भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो है एक यूनानी का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग सुफूफ मुहज्जिल कहते हैं। जी हाँ, सुफूफ मुहज्जिल, सुफूफ कहते हैं यूनानी में पाउडर को। जी हाँ, ये एक पाउडर आता है, मुहज्जिल दुबले पतले को कहते हैं। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अलग अलग कंपनी जो हमदर्द है जिस यूनानी की, इसके अलावा रेक्स है और दूसरी भी कंपनी इसको बनाती है। तो ये सब अलग अलग कंपनीज का बना हुआ एक ज़बरदस्त क्लासिकल मेडिसिन है ये। तो जो सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारी इसका प्रॉब्लम के लिए काम आता है। यानी कि चेहरे पे अगर फोड़े फुंसी आ चुकी है, यानी कि खून के अंदर अगर हिद्दत बढ़ चुकी है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर यानी कि लेटरिन साफ़ नहीं होती है इस तरह से, और इसके अलावा जिन लोगों को कमज़ोरी रहती है, जनरल वीकनेस रहता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, बेचैनी रहती है, तो ये फ्रेश नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये सुफूफ बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, कारामद साबित हो सकता है। तो सुफूफ मुहज्जिल की अगर बात करेंगे तो सुफूफ मुहज्जिल के अंदर जो कंटेंट है दोस्तों, उसके अंदर है तुख्म बादियान, नान ख्वा, ज़ीरा सिया, सुदाब, लाख मकसूल, मरजान जोश और बुराए आर्मनी। इस तरह से दोस्तों इसके अंदर ये कंटेंट मौजूद होते हैं। किसी और प्रोडक्ट या कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर सना भी मौजूद होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करता है। तो हो सकता है कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन सबका रोल यही की होता है कि ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो दोस्तों ये सुफूफ है, सुफूफ के वैसे मैंने आपको फ़ायदे बताया और उसके अंदर जो कंटेंट्स जो मौजूद होते हैं वो भी आपको बताया। इसको एक एक कंटेंट को अगर मैं बताऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप इतना ज़रूर समझ लें कि हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए ये हर्बल प्रोडक्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं विदाउट किसी साइड इफेक्ट के।
अब मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान यानी कि किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से नुकसान हो सकते हैं, वो चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। अब इसलिए आप क्लिप को देखते जाए, कोई भी हिस्सा पार्ट को जो है तो आप ना छोड़े। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसको लेना कैसा है आपको। तो इसको आपको लेना है एक लिक्विड का, जो दूसरा प्रोडक्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इस सुफूफ को, इस पाउडर को आपको लेना है एक तो अर्क बादियान, जी हाँ, या फिर अर्क ज़ीरा। अर्क कहते हैं, जैसे ज़ीरा की बात करें हम, अर्क ज़ीरा के अगर मैं खास आपको एडवाइस करूँ कि अर्क ज़ीरा आप इसके साथ ले, या फिर अर्क बादियान अगर ले, तो अर्क ज़ीरा के अंदर वैसे तो दूसरी चीज़ें भी मौजूद है, लेकिन मुख्य रूप से या फिर जुज़्व खास जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो ज़ीरा सिया और जो दूसरा ज़ीरा आता है, वो दोनों ज़ीरा इसके अंदर मौजूद है। तो दोनों ज़ीरा को एक बनाने की एक तरतीब होती है और उसी से अर्क को हासिल किया जाता है। जी हाँ, फिर वही अर्क को मार्केट के अंदर अर्क के नाम से जाना जाता है। अर्क अलग अलग आते हैं, अर्क ज़ीरा, अर्क जैसे कासनी है, अर्क मकू है, इसके अलावा अर्क बादियान है। तो आपको इस प्रोडक्ट यानी सुफूफ मुहज्जिल के साथ में वेट लॉस के लिए अर्क बादियान या अर्क ज़ीरा यूज़ करना है। और उसके साथ ही ये दोनों प्रोडक्ट को आप अपना टाइमिंग के हिसाब से, डॉक्टर की राय मशवरे से आपको अपना टाइमिंग यानी कि तय करना है। बेहतर बेड टाइम होता है, यानी कि सोने के टाइम होता है। वैसे तो अर्क ज़ीरा को और या अर्क बादियान को आप दिन में 2 या 3 मरतबा भी ले सकते हैं। 20 ml 30 ml भी आप इसको आराम से ले सकते हैं। और एक आखिरी में मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने जा रहा हूँ, वो है मेदारी। जी हाँ, ये आयुर्वेदिक एक प्रोडक्ट है मेदारी। तो ये 3 प्रोडक्ट हो, ये टैबलेट भी बहुत ज़बरदस्त है, इसको भी 2 टाइम 3 टाइम आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से। तो आपको ये 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट जो मैंने किया हो, सजेस्ट किया हो, एक तो अर्क सुफूफ मुहज्जिल है, और अर्क ज़ीरा या अर्क बादियान है, और तीसरा है मेदारी टैबलेट। इन तीनों को आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। 1 महीने के अंदर आपको वो चीज़ें भी करना है जो मैंने शुरुआत में कहा, आपके खान पान, यहाँ तक कि आपका वॉक, अगर रनिंग का टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वॉक, तो ये सब चीज़ें करते हुए अगर ये करेंगे, फुल्ली आप परहेज़ करेंगे अच्छे से, हर चीज़ जो चीज़ें हमारे वेट बढ़ाती है, सब चीज़ों को बंद कर देंगे, तो यकीन मानो 1 महीने में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, अपने आप में चेंजेस मिलेगा। अगर 1 महीने के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 2 किलो आपका वेट कम होता है, मान लो, तो दूसरे महीने में आपने और मेहनत को बढ़ा दिया, और 2 किलो या 3 किलो कम होता है, यानी मान लो 2 महीने में 5 किलो होता है। अगर आपने लगातार ये काम 6 महीने किए, अपने आप के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने 6 महीने बहुत अच्छे से स्ट्रगल की, मेहनत की है, तो आप बताइए 6 महीने में आपकी तबीयत कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी, कितना ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आयुर्वेदिक यूनानी का यही खास बात है, इसको कम से कम हमको 3 महीने देना ही चाहिए। जिसका बहुत ज़्यादा वेट है, मैं देखता हूँ कि किसी का 100+ वेट हो जाता है, किसी का 90 होता है, ये बहुत गलत है। इतना ओवर वेट होना अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए वेट अगर आप कंट्रोल में कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से। और मार्केट में मैक्सिमम ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको जो वेट लॉस के लिए ली जाती है, लेकिन उनमें परहेज़ ज़रूरी है, वरना ऐसा होता है कि वो टेम्पररी तो वज़न कम हो जाता है, फिर बाद में और वज़न बढ़ जाता है। वो दवा जब तक खाते आप अब तक यानी कि वज़न कंट्रोल में रहता है या लॉस होता है। जैसे वो प्रोडक्ट आपने बंद कर दिए तो वेट और फिर से शुरू होता है। तो इसका क्या फ़ायदा? इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही जो जड़ बताया, जो बीमारी की वजह बताया, आप उस पर अगर गौर कर ले तो याद यकीन मानो पूरी लाइफ टाइम आपको इस प्रॉब्लम से कभी जूझना नहीं पड़ेगा, सब कभी सामना करना नहीं पड़ेगा, सब हमेशा के लिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको 3 प्रोडक्ट के साथ साथ आप जैसे वेट लॉस होने लगेगा तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो आपका वेट जैसा जैसा लॉस होगा तो आपको शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी, मस्कुलर पेन होगा, पूरा आंग जैसा मतलब खींचा जाता है ना, पूरी बॉडी पेन होता है, दर्द होता है। तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो थोड़ा सा क्या होगा, अपने रूटीन चेंज होने के जैसा होगा, यानी कि आपका खान पान आपने छोड़ दिया या फिर आपका वेट जो है तो कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का असर आपकी हेल्थ पर होगा, लेकिन कैसा होगा, बस थकान होगी, मस्कुलर पेन होगा, बॉडी के अंदर मतलब दर्द होगा। ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा फेस करना है। देखिए, जब ये सब चीज़ें होगी तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना होगा, तो ये सब चीज़ों को आपको फेस करना होगा। और इसके लिए आप अपने जो रूटीन है उसको बिल्कुल बरकरार रखना, बिल्कुल घबराना नहीं। और अगर जिस दिन अगर तुमने ये सब चीज़ें छोड़ दिए, उस दिन मान लो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिए, सब मेहनत आपकी ज़ाया चली गई। तो मेरे ख्याल से इतना आपको यानी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको यकीनन 100% ज़बरदस्त फ़ायदा होगा।
आई होप को आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। और ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग बताते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जो है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस क्लिप को लाइक कर दें और इस क्लिप को अपने ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो परेशान हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ उनको बहुत फ़ायदा होगा इस क्लिप से।